हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। क्लास 8 में आपका चैप्टर नंबर 11 चल जाता है, जिसका नाम कहता है मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन हम लोग क्या करते हैं, मेंस्ट्रुएशन का यूज़ कहाँ है हमारी लाइफ में, इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। अब हम इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट आपका नहीं कर रहे। 11.1 पर डिस्कस किया था, आज हम डिस्कस करेंगे 11.2 पर। बहुत ईजी है, जितनी ईजी 11.1 थी उससे ज़्यादा ही ईजी है 11.2, इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, रिलैक्स होकर समझना है, बस थोड़ा सा फोकस करना है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी नोट नहीं करना है क्योंकि क्वेश्चन आपके बुक में है, ठीक है। वहाँ भी हम आपका टाइम खराब नहीं करेंगे क्योंकि सुनने में आ रहा आपका एग्जाम आने वाला है, इसलिए ज़्यादा टाइम आपका खराब नहीं करना है। छोटी छोटी वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ अ टेबल इज अ ट्रेपीजियम। जो हमारे आपके पास भी टेबल है, बुक में भी पिक्चर्स भी गिवन है, उसमें टेबल में की जो ऊपर का सरफेस है, पाए होते हैं, ठीक है, उसके लेग होते हैं टेबल के, उसकी बात नहीं कर रहा, केवल सरफेस की बात कर जिस पे आप अपने बुक रखते हो, तो वो किस शेप में है? ट्रेपीजियम शेप में, ठीक है। ऐसा कुछ मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये भी नॉन, हाँ नॉन पैरेलल वो भी चल जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं। ये शेप है हमारी, और इसने क्या कहा है, फाइंड इट्स एरिया इफ इट्स पैरेलल साइड्स आर। हमें इसका टेबल के टॉप का सरफेस जो दे रखा है उसका हमें एरिया फाइंड करना है। एरिया फाइंड करना है जिसमें नॉन पैरेलल साइड दे रखी है, एक दे रखी है 1 मीटर, यानी कि ये 1 मीटर है, और एक दे रखी है 1.2 मीटर, ठीक है। और क्या कहा इसने, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि ये वाली डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास कितनी है? 0.8 मीटर। और क्या कह रहा है, पहले सारी बात सुन लेते हैं इसकी, क्या कहना चाह रहा है ये, बिटवीन 0.8 ठीक है। सब कुछ इसने दे दिया, अब हमें करना है क्या, कुछ नहीं बचा। इसने क्वेश्चन में क्या कहा, एक टेबल है, टेबल का टॉप है, टॉप का सरफेस जो एरिया सरफेस है, ऊपर का सरफेस, उसका हमें एरिया फाइंड करना है, कितनी जगह घेर रहा है वो सर, ठीक है, कंप्लीट। तो उस वो ट्रेपीजियम के शेप में है, पैरेलल साइड का हमें डिस्टेंस मतलब लेंथ गिवन है, और बीच की डिस्टेंस भी गिवन है। चाहिए क्या, क्योंकि हमें ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला याद होगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। क्योंकि कल भी आपने आपसे, यानी प्रीवियस वीडियो में हमने आपसे एक बात कही थी, क्या बेटा, इसमें केवल हमें फिगर समझनी है और फॉर्मूला याद करने हैं, बाकी कुछ नहीं है मेंसुरेशन में, ठीक है। और फॉर्मूले भी याद नहीं करने, क्वेश्चंस करोगे फॉर्मूला ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। 2 से 4 क्वेश्चन आपने अगर एक्सरसाइज से कर लिया अपने आप, तो आपको कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, और इस क्वेश्चन की, इस बुक की एनसीईआरटी का सबसे स्पेशल क्वालिटी भी यही है। आर.डी. शर्मा की तो ये क्वालिटी होती है, आर.एस. की क्वालिटी होती है, एमएल की क्वालिटी, लेकिन एनसीईआरटी की भी ये क्वालिटी आ चुकी है कि एक ही तरह के अंदर 4-4 क्वेश्चन दे रखे हैं आपको। एक तरह के आपने 4 क्वेश्चन कर लिए तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं, फॉर्मूला अपने ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। भाई एक ही बात को दिन में 4 बार अगर आप रिपीट करोगे तो याद ऑटोमेटिकली होना है, ठीक है। इसका एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड ठीक है, इनटू हाइट, जिसको ये बोलता है, मैं हाइट बोलता हूँ और ये लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, एक ही बात है फिलहाल के लिए हमारे लिए। 1/2 एज इट इज सम ऑफ पैरेलल साइड, एक ये साइड है और एक ही साइड है, दोनों को सम कर देंगे, 1 मीटर प्लस 1.2 मीटर इंटू हाइट क्या है 0.8 मीटर, ठीक है। एक चीज़ का स्पेशल ध्यान रखना, बच्चे इसकी इस तरह के बहुत मिस्टेक्स करते हैं, क्या यूनिट नहीं लिखते हैं, जिसके फ्री के नंबर कट जाते हैं, ठीक है। 1/2 एज इट इज 1 मीटर, 1.2 मीटर कितना होगा, 2.2 मीटर। अगर ये प्लस करना नहीं आ रहा हो तो ये कमेंट बॉक्स में या चैट बॉक्स के थ्रू आप बता सकते हैं, ठीक है, प्लस करना भी सिखा देंगे। वैसे प्रीवियस सेकंड थर्ड क्लास की इस वीडियो में सिखा रखा है, फिर भी यहाँ पर 8th में भी सिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट हमारा टारगेट है आप अच्छे से अच्छा करके आओ।
1.1 की 0.8 से मल्टीप्लाई, 11 8 होते हैं 88, यानी 0.88 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है। 1 मीटर ही है, 1 मीटर ही है, और एरिया वैसे भी किस में होता है, स्क्वायर मीटर में। एक बार और देख 1 पॉइंट ठीक है, 11 88 होते हैं। इसके बाद बस ये आपका आंसर है। इस यू कैन नोट डाउन दिस बाय टेक अ स्क्रीनशॉट एंड पॉज द वीडियो आफ्टर वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2। हाँ बेटा, यू हैव नोट डाउन द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नाउ वी कैन डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी, इसमें भी कुछ नहीं करना, ठीक है। ये कह रहा है द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। क्या बात है, फिर से ट्रेपीजियम। अभी ये बात हम मजाक में बोल रहे थे, सीरियस कर दिया इसने। क्या क्या बात थी मजाक में कि एक ही टाइप के 4 क्वेश्चन दे रहा है हमने, याद करने की जरूरत ही नहीं है, ट्रेपीजियम दे दिया इसने। अगर आपने सीरियसली वीडियो देख ली तो आपको वीडियो देखते देखते क्वेश्चन याद हो जाएगा, मैं मतलब फॉर्मूला याद हो जाएगा, फॉर्मूला याद हो जाएगा, फिर क्वेश्चन देखते ही करोगे आंसर इसका क्या आने वाला है। ट्रेपीजियम के इसने क्या करा है, एरिया दे दिया हमें, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। सबसे पहला काम, जब इन्हें एरिया दिया है यानी एरिया निकालना है या एरिया पे डिस्कस करना होगा, सीधा फॉर्मूला लिख देते हैं, पिछले क्वेश्चन से कॉपी पेस्ट मार देंगे। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई हाइट। हाइट कह लो या परपेंडिकुलर डिस्टेंस कह लो, फिलहाल के लिए बात एक ही चल रही है यहाँ पर। इसकी इनने क्या दिया, एरिया की वैल्यू इसने हमसे क्या दे दी है, 34 मीटर स्क्वायर। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। अभी कह रहा है एंड द लेंथ ऑफ 1 पैरेलल साइड, 2 पैरेलल साइड है, एक ये और एक ये, इसे 1 की दे रखी है कितनी, 10 सेंटीमीटर। वेरी गुड, 1/2 एज इट इज, 2 साइड में से एक दे दे 10 सेंटीमीटर प्लस। अब आगे क्या कराइए, हाइट भी दे देना 4 सेंटीमीटर, मतलब अदर दूसरी ने दी है, और पूछा गया इसने फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड। ठीक है, इसने इसकी वैल्यू दी है और इसकी पूछी है, या ये कह लो इसकी दी है इसकी पूछी है, कोई सी भी एक दे रखी है, एक पूछी है। 2 पैरेलल साइड है, एक की दे दी है, दूसरी की हमने मान ली L, ठीक है, सेंटीमीटर, इनटू हाइट कितनी दी है इसने, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इधर 2 से 4 कट कर सकते हैं, 2 2 जा 4, कहीं कोई परेशानी। इधर ये मल्टीप्लाई का, इधर कोई जगह डिवाइड का, 34। अच्छा एक मिनट, ये मीटर स्क्वायर में है, ये सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है। इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखना, यूनिट सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर मीटर स्क्वायर था, यहाँ पर सेंटीमीटर, मैं खुद परेशान हो गया था कि सवाल बड़ा होने वाला है, लेकिन मतलब बाई चांस में सेंटीमीटर लिखा हुआ था। 4 सेंटीमीटर, 34 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू बचा क्या, 10 सेंटीमीटर प्लस L सेंटीमीटर। L से L की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी है, 2 से कट करेंगे कितना आएगा, 17, ठीक है। कुछ और है तो बता देना, 17 और 1 सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, 17 सेंटीमीटर बचा, इधर ही प्लस का इधर हो जाएगा माइनस का, L सेंटीमीटर। L की वैल्यू कितनी आ गई, या यहाँ पे इसके सेंटीमीटर नहीं लिख रहे क्योंकि आंसर तो वैसे भी आनी है सेंटीमीटर में। 17 में से 10 का कितने बचे, 7 सेंटीमीटर। L इज इक्वल टू, यानी अदर साइड आ गई हमारी 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे L की जगह आप अदर साइड या कुछ भी लिख सकते हो, कि सर ने L लिखा है तो हम भी L लिखेंगे, ऐसा कंपलसरी नहीं है। ABCDFGH कुछ भी लिख सकते हो। फॉर्मूला गिवन है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। पैरेलल साइड कितनी है, 2। पहले की लेंथ दे दी 10 सेंटीमीटर, या दूसरे की दे दी, जो मर्जी हो मानो, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी क्या है, हमने दूसरी इसने पूछी है, इन्होंने क्या कहा था क्वेश्चन में, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड, वो हमने मान ली L। हाइट दे रखी है हमें और एरिया दे रखा है, इधर 2 से इसको कट कर दिया, मन ना करे मत करना कट, कोई बात नहीं, इधर डिवाइड में इधर का मल्टीप्लाई कर सकते हो। फिर उसके बाद 2 से कट करने का हमने क्या करा, इधर 2 मल्टीप्लाई कर, इधर का हो गया डिवाइड का, 2 से डिवाइड करके 17 आ जाएगा, नहीं आया तो बता देना। इधर प्लस का, इधर हो जाएगा माइनस का, आपके L की वैल्यू आ गई, यानी अदर साइड आ गई है। यू कैन नोट डाउन दिस बाय टेक अ स्क्रीनशॉट एंड पॉज द वीडियो आफ्टर वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3।
हाँ बेटा, you have not done the question number second. Now we can discuss about question number third. थर्ड क्वेश्चन भी इसका बहुत ज़्यादा इजी है और इसने जैसा हमसे बोला था, जैसे हमने धोखे से बोल दिया, बाय मिस्टेक या मजाक में बोल दिया कि ट्रेपीजियम ही आने वाला है, इन्हें थर्ड क्वेश्चन भी हमसे क्या कहा है, ट्रेपीजियम. आज ये फॉर्मूला याद करके मानेगा. थर्ड क्वेश्चन है आपका, द लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ ए ट्रेपीजियम शेप. शेप इसने हमें बुक में दी है. आपके पास अगर बुक है, क्योंकि आप पढ़ रहे हो, सुनने में आ रहा है बुक होगी आपके पास, तो बुक में ये फिगर आपके पास गिवन है. ठीक है, ए बी सी डी. ठीक है, यहाँ ये परपेंडिकुलर. अब इसने हमसे क्या कहा, लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ ए ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड ए बी सी डी. मतलब इसकी फेंस मतलब बाउंड्री की टोटल लेंथ इसने दे रखी कितनी, 120. यानी पेरीमीटर ऑफ ट्रेपीजियम हमें बता रखा है कितना, 120. इफ लेंथ बीसी, बीसी कितना है, 48 मीटर. यहाँ पे हमें पता है ये बात, बीसी की वैल्यू पता है. और सी डी कितना है, 17 मीटर. बहुत बढ़िया. इसके बाद एडी, एडी कितना है, 40 मीटर. जब हमें पैरामीटर पता है तो क्या हम ए बी फाइंड नहीं कर सकते, ए बी दे नहीं रखा है इसने, तो हम ए बी फाइंड कर सकते हैं. तो पहले ए बी फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करना है. ए बी इज इक्वल टू पैरामीटर मतलब फेंस माइनस ए डी प्लस सी डी प्लस बी सी. मतलब इन तीनों को प्लस करेंगे और 120 में से माइनस कर देंगे. 120 माइनस 40 प्लस 17 प्लस 48. ठीक है, मीटर में ना. हाँ, ये चीज़ ध्यान रखेंगे, स्पेशली यूनिट लिखना कंपलसरी है हर लाइन में. स्टेप मार्किंग अगर होती है तो यहीं पे आपके मार्क्स कट हो जाएंगे. 40 और 17 कितने हुआ, 57, 57 और 48, 105 मीटर. यानी कि सुनने वाला यहाँ पे आ गया आपका 15 मीटर. ठीक है, अब यहाँ पे आपका ए बी की वैल्यू आ गई है. तो अब आगे इसने क्या कहा हमसे, फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड. इस ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड आउट करना है. ऑनेस्टली बता रहा, पहला फॉर्मूला मैंने देख के लिखा था, मुझे भी याद हो चुका है, तो आपको भी याद हो गया होगा. एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, बट लिखना कंपलसरी है, क्योंकि लिखेंगे नहीं तो याद नहीं होगा. 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई में हाइट. हाइट और हाइट का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि ये. ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चों के माइंड में ये फिगर फिट बैठ हो गई है, तो वो ये सोचते हैं कि ट्रेपीजियम की फिगर बस यही होती है. ऐसा नहीं है. ट्रेपीजियम की फिगर का मतलब क्या होता है, एक पेयर हमारा पैरेलल साइड का होता है और एक नॉन पैरेलल साइड का होता है, फिर वो फिगर कैसी भी हो. ठीक है, और यहाँ पर अंदर से ही हाइट हो ऐसा कंपलसरी नहीं है. एक साइड कोई सी भी, ये भी पर हाइट में परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो सकती है, ये भी हो सकती है. ठीक है, इसकी फिगर हमारी ऐसे भी आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए बी है, सम ऑफ पैरेलल साइड, एक पैरेलल साइड ये है, एक ये है. 1/2 मल्टीप्लाई 40 मीटर प्लस 48 मीटर मल्टीप्लाई हाइट कितनी है, ए बी. ए बी का मतलब 15. 1/2 मल्टीप्लाई 40 और 48 कितने हो गए, 88 मल्टीप्लाई 15. डिवाइड करेंगे 2 4 से 8, 2 4 से 8, यानी 44 मीटर मल्टीप्लाई 15 मीटर. 660 मीटर स्क्वायर. ठीक है, you can note on this by take a screenshot and pause the video. After we will discuss question number 4. अगर मेथड समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में या चैट बॉक्स में बोल सकते हैं, और समझ में आ रहा है चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें. लाइक ना करें कोई दिक्कत नहीं है, बट सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना है. हाँ बेटा, you have not done the question number 3. Now we can discuss about question number 4. फोर्थ क्वेश्चन तो आपका बहुत ही ज़्यादा इजी है.
इसमें आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जितना फर्स्ट सेकंड थर्ड था उससे भी ज़्यादा ईजी है। लेकिन मजे की बात है, अब ट्रेपेजियम कह रहा है, आपको फॉर्मूला याद हो गया, ट्रेपेजियम फॉर्मूला याद थोड़ी देर बाद फिर से रिवाइज करना, अभी मत करो। अभी क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ लेते पहले। ये कहता है डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटर शेप्ड फील्ड इज 24 मीटर। ठीक है, मतलब पहले इन्हें फिगर दी है, उस पर फिगर बना लेते हैं। एक क्वाड्रिलेटर बना हुआ है इसने, ये इसका डायगोनल आ गया और ये इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करा हुआ है इसने। ठीक है, ठीक है, ये टाइट, इसका नामकरण कर देते हैं, इतना नहीं कर रखा बट हम कर देते हैं, ए बी सी डी ई एफ। 13 मीटर ये परपेंडिकुलर है और 24 इसका मीटर इसका डायगोनल है। इसके बाद 8 मीटर ये वाला परपेंडिकुलर है, बस। डायगोनल, अब इसके बाद ने क्या किया, फील्ड डायगोनल का 24 मीटर, ये डायगोनल है। डायगोनल क्या होता है ये नहीं बता रहे, क्योंकि प्रीवियस वीडियोस में हमने जब स्क्वायर रेक्टेंगल की कहानी सुनाई थी तब वहाँ बता दिया था। इसके बाद एंड अप परपेंडिकुलर ड्रॉप ऑन इट, इस पर परपेंडिकुलर डाला गया है डायगोनल पे। वो पहला वाला कितना है 8, ये वाला, और दूसरा कितना है 13। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड। अगर हम मजाक में करें या नॉर्मली बात करें तो इसको हम ट्रेपेजियम वाले मेथड से आपको करा सकते थे, लेकिन याद हो गया, अब ट्रायंगल का याद करते हैं। ये हमारे पास दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है ए बी डी, दूसरा ट्रायंगल है बी सी डी। दो ट्रायंगल हैं, दो ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे और फिर दोनों को प्लस कर देंगे। पहले हम बात करेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, ए बी डी इज इक्वल टू क्या होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट। ठीक है, 1/2 एज इट इज, बेस कितना दे रखा है इसने, जो डायगोनल है वह है 24 मीटर, मल्टीप्लाई हाइट कितनी है, जो परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम फर्स्ट क्वेश्चन से आपसे क्या करना है, हाइट 13 मीटर। 2 से 24 कट करेंगे 12 आएगा, कुछ और आ जाए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। 12 मीटर मल्टीप्लाई 13 मीटर, 156 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब नीचे वाले ट्रायंगल की बात करते हैं बी डी सी की। इन ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल वन अपॉइंट टू इंटू बेस, और बेस की जगह यहाँ पे बी डी लिख लेते हैं और हाइट की जगह पे यहाँ पे ए ई। ठीक है, बेस मल्टीप्लाई हाइट, बेस कितना है इसका बी डी और हाइट कितना है एफ सी। ठीक है, 1/2 बेस की जगह 24 मीटर मल्टीप्लाई हाइट की जगह पर 8 मीटर, 12 से कट होगा। ठीक है, 12 मीटर मल्टीप्लाई 8 मीटर, 12 8 से होते हैं 96 मीटर स्क्वायर। अब हमें ने ट्रायंगल का नहीं पूछा था, एरिया किसका पूछा था, क्वाड्रिलेटर का। अब दोनों ट्रायंगल मिला के हमारा बन जाएगा क्वाड्रिलेटर एरिया। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर क्या नाम था इसका, ए बी सी डी, इज इक्वल टू क्या होगा, दोनों को प्लस कर देंगे, 156 मीटर स्क्वायर प्लस 96 मीटर स्क्वायर। 6 और 6 होते हैं 12, 9 और 5 14 और 15 और 2 252 मीटर स्क्वायर। You can note down this. Why? Take a screenshot and pause the video. After that, we will discuss question number 5. हाँ बेटा, you have not done the question number 4. Now we can discuss about question number 5.
बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी, कुछ नहीं करना है, भी बहुत इजी फॉर्मूला है इसका। हाँ देख तो लेना क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस। ट्रेपेजियम की बात कर ली, ट्रायंगल की बात कर ली, अब याद करते हैं रोम्बस का फॉर्मूला। रोम्बस की फिगर एप्रोक्स, ठीक है, एक डायगोनल ये होता है इसका, एक डायगोनल ये होता है। मान लिया ए बी सी डी। डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर, एक डायगोनल इसका ए सी दे रखा है 7.5 सेंटीमीटर और दूसरा डायगोनल दे रखा है 12 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन ने कहा क्या है, फाइंड द इट्स एरिया। एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई d1 मल्टीप्लाई d2। d1 का मतलब पहला डायगोनल, d2 का मतलब दूसरा डायगोनल। दो डायगोनल दे रखे हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। 1/2 मल्टीप्लाई d1 दे रखा है 12 सेंटीमीटर, d2 दे रखा है 7.5 सेंटीमीटर। कुछ नहीं करना, 2 6 12, 6 की 7.5 से मल्टीप्लाई करें, 6 5 30 का 0 कैरी 3, 6 7 42 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर ये परेशानी आ रही हो कि पॉइंट यहाँ कैसे लगाया, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स या चैट बॉक्स के थ्रू बोल सकते हैं, वो हम सिखा देंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में पता ही आपको वीडियो के नीचे होता है, चैट बॉक्स सबको पता है 999-765 और व्हाट्सएप नंबर 24 hours फॉर ऑल स्टूडेंट्स, ओके। यू कैन नोट ऑन दिस आफ्टर वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6। हाँ बेटा, यू हैव नोट ऑन द क्वेश्चन नंबर 5, नाउ वी कैन डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 6। बहुत इजी क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, कह रहा है ये, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। अभी रोम्बस का एरिया ने याद करवाया था फॉर्मूला, फिर अच्छे से परफेक्टली रटाना चाह रहा है, सेकंड क्वेश्चन ने फिर वही दे दिया। हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर, इसके साइड दे रखी है ना 5 सेंटीमीटर, वहाँ साइड नहीं देती, क्या दिया था, डायगोनल, ठीक है। और क्या कहा है, हुज एल्टीट्यूड इज 4.8 सेंटीमीटर। अब इन्हें एल्टीट्यूड भी दिया, क्योंकि रोम्बस के हमारे 2 फॉर्मूलेस होते हैं, एक डायगोनल्स के अकॉर्डिंग और एक केवल रोम्बस के नहीं, स्क्वायर के साथ भी एक केस है, रेक्टेंगल के साथ भी एक केस है, सभी के साथ डबल फॉर्मूले होते हैं हमारे पास, लेकिन सबका हम यूज़ नहीं करते, ठीक है भाई। जहाँ जिसकी नीड हो वहाँ उसका यूज़ करेंगे। मैथ के लिए आपको एसोसिएट थोड़ा यूज़ करोगे, ऐसे यहाँ पर जब डायगोनल्स की बात करें डायगोनल्स वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और एल्टीट्यूड वाले की बात है एल्टीट्यूड का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू, स्पेलिंग पे ध्यान मत देना, ठीक है। क्या होता है, बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड। जब इसने बेस की दिया मतलब साइड दी हो हमें और एल्टीट्यूड दिया हो। एल्टीट्यूड क्या होता है ये हम आज नहीं बताएंगे, वरना बिना फालतू आपकी वीडियो बढ़ी जाएगी, प्रीवियस वीडियो जाकर देख सकते हैं आप, ठीक है। अब एरिया ऑफ डायगोनल, वो एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 इंटू d1 इंटू d2। हाँ d1 d2 क्या होता है यह भी बताया था, फिर रिपीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट डायगोनल और सेकंड डायगोनल दोनों का यूज करते हैं हम। जब बेस और एल्टीट्यूड दिया हो तो हम ये लगाते हैं, डायगोनल्स की कहानी सुनाएगा ये तो ये लगाएंगे। डायगोनल्स वाला भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करा था, अब इसमें हम पहले इसकी बात करेंगे। इसने हमें क्या दिया है, एरिया पूछा है, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा, बेस दिया है कितना 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड कितना दिया है 4.8 सेंटीमीटर। कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करके एरिया आ गया आपका 5 8 40, 5 4 20 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आगे कुछ कह रहा है ये सुन लेते हैं। ये क्या कह रहा है, इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल, एक डायगोनल और दे दिया इसने, ठीक है दे दिया कोई बात नहीं। अब और क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। अदर डायगोनल की हमें लेंथ बतानी है, इस फॉर्मूले का भी यूज करा दे रहा है ये, ताकि ये रटी जाए पूरी तरह फॉर्मूला। एरिया ऑफ रोम्बस हमने फाइंड आउट कर लिया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर,
अब ये मत कहना मैंने पॉइंट ऑफ जीरो क्यों नहीं लिखा, ठीक है। क्लास 6 की वीडियो देख सकते हो अच्छे से। 1/2 मल्टीप्लाई फर्स्ट डायगोनल की लेंथ इसमें हमें दे रखी है कितनी, 8 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई सेकंड डायगोनल हमें फाइंड आउट करना है। 2 4 ज़ा 8, ठीक है। अगर 2 का टेबल हमें याद है तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, इधर 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई में इधर हो जाएगा आपका डिवाइड का, इज इक्वल टू T2। 4 के टेबल अगर आपको याद है तो 4 के टेबल में 24 आता है 6 टाइम्स, 1 सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। सेकंड डायगोनल आ गया आपका 6 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर है। यू कैन नोट डाउन दिस बाय टेक अ स्क्रीनशॉट एंड पॉज द वीडियो। आफ्टर वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7। हाँ बेटा, यू हैव नोट डाउन द क्वेश्चन नंबर 6, नाउ वी कैन डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 7। बहुत इजी क्वेश्चन है, टेंशन की जरूरत नहीं है, बट थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। बड़ा क्वेश्चन पता है क्यों है, मैंने पहले पढ़ लिया था इसलिए। क्या लिखा है इसने, द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग, बिल्डिंग बड़ी होती है इसलिए क्वेश्चन बड़ा है, ठीक है, टेंशन वाली बात नहीं। फिर भी द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग एक कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स, एक बिल्डिंग के अंदर 3000 टाइल्स लगानी है, टाइल्स लगानी है विच आर रोम्बस शेप, जो रोम्बस की शेप में है। मतलब इसने डिसाइड कर लिया है रोम्बस का फॉर्मूला ट्रेपेजियम को दोनों परफेक्टली याद कराने हैं, ठीक है। लेट कर लो, ये रोम्बस की शेप है नहीं वैसे, लेट कर लो, मजबूरी आपको मानना पड़ेगा। तो 3000 टाइल्स हैं, इसी शेप की हैं। अब जिसमें क्या है, ईच ऑफ इट्स डायगोनल, डायगोनल की लेंथ हमें बता दी इसने। मतलब एक चीज कंफर्म हो गई, फॉर्मूला कौन सा लगना है, डायगोनल्स वाला। एक है 45 सेंटीमीटर, एक 30 सेंटीमीटर। नामकरण कर लेते हैं, इजी हो जाएगा। ABCD, AC की लेंथ है 30 सेंटीमीटर और BD की लेंथ है 45 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर, मतलब जो हमने टाइल बिछाई है अपने बिल्डिंग के फ्लोर पर, उसमें सब में पॉलिश करनी है। पॉलिश करने में खर्चा कितना आ रहा है ये हमें बताना है उसे। तो जबकि 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा है 1 द मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू गिवन है कितना, 4 रुपीज, ठीक है। आगे देखते हैं। अच्छा ये सेंटीमीटर में है ना, सबसे मजे की बात, हमने आपसे क्या कहा था, यूनिट सेम होनी चाहिए। इसके मीटर स्क्वायर में खर्चा दे रखा है इसने, और जो टाइल्स में डायगोनल्स की लेंथ है वो किस में, सेंटीमीटर। सबसे पहले हम इसको चेंज करेंगे किस में, मीटर में। तो कभी भी जो पॉलिश होगी, पॉलिश बाउंड्री पे तो नहीं होगी ना, कहाँ होगी, पूरे टाइल्स के अंदर। अगर बाउंड्री की बात करें तो हम पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं, और जब अंदर की पूरे कंप्लीट की बात करते हैं तब वहाँ निकालते हैं हम एरिया। एक तो हमें इससे पता लगे कि हमें एरिया फाइंड आउट करना है रोम्बस का, और दूसरा कहाँ से पता लगे, जैसे कि कल भी हमने 11.1 में भी, यानी प्रीवियस वीडियो में भी 11.1 में भी हमने आपसे बोला था कि यहाँ से हम पता कर लेते हैं कि पेरीमीटर फाइंड आउट करना है या एरिया। मीटर स्क्वायर लिखा होगा यानी यूनिट के ऊपर स्क्वायर लग रहा होगा तो एरिया फाइंड आउट करना है, और अगर स्क्वायर नहीं लग रहा तो पेरीमीटर पे बात करनी है। अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ वन टाइल, ठीक है। वन टाइल का एरिया निकालेंगे पहले, क्या होगा, 1.2 मल्टीप्लाई D1 मल्टीप्लाई D2, ठीक है। अब ये मत कहना है कि टाइल का हमेशा 1.2 D1 D2 होता है, रोम्बस की शेप में है इसलिए 1.2 इंटू D1 इंटू D2। 1/2 मल्टीप्लाई D1 की वैल्यू कितनी है, 45 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में 100 से डिवाइड करके, मल्टीप्लाई 30/100, यहां पे लिख देंगे ब्रैकेट में, सिंस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर, ठीक है। अब 2 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, 15 आ जाएगा। 15 के से 15 5 ज़ा 75 का 5 आ गया, क्या 7, 15 4 ज़ा 60 और 7 67, नीचे 4 जीरो है तो 0.0695 मीटर स्क्वायर, ठीक है। मतलब
40 का मतलब 10,000, 10,000 से 675 को डिवाइड करा तो ये आ गया मीटर स्क्वायर कन्वर्ट हो, क्योंकि हमारा जो आंसर लाना है मीटर स्क्वायर की हेल्प से लाना है रुपीज़ में। ये 1 टाइल का एरिया है। अब हमें चाहिए कितनी टाइल्स, हमारे पास 3000 टाइल्स हैं। एरिया ऑफ 3000 टाइल्स क्या होगा, 3000 मल्टीप्लाई बाय 0.0675 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 30 है यहाँ पर, यानी 0.30 पीछे पहुँच जाएगा 0.23। ये चलो 3 से पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, पॉइंट का बाद में सोचेंगे। 30 ये ऐसे आ गया फ्री में, 3 5 से 15 का 5 कैरी 1, 3 7 जा 21 और 122 का 2 कैरी आएगा 2, 3 6 जा 18 और 2 20, ठीक है। कितने 1 2 3 4 के बाद 1 2 3 4 के बाद पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, मीटर स्क्वायर। चलो ये 30 ऐसे हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पॉइंट के बाद के जीरो की वैल्यू नहीं होती है अगर उसके पास नॉन जीरो नंबर नहीं है। यहाँ 1 होता तब इनकी वैल्यू लेट कर लेते, तब मजबूरी मानना पड़ता, लिखना पड़ता, ठीक है। राउंडिंग ऑफ निकालते तब जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आंसर छोड़ रहे हैं यहाँ पर तो हमें इस जीरो को तब लिखना चाहिए कंपल्सरी जब यहाँ पर कोई नॉन जीरो नंबर होता। अब यहाँ कंपल्सरी नहीं है। ये अलग कहानी है, एक्सपोनेंट वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से सिखाई है, और जिसने नहीं देखी है वो उसकी वीडियो में आराम से देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा ये इसका एरिया आ गया 3000 टाइल्स का। द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, वन मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 रुपीज़, और हमारे पास एरिया कितना है 202.5 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 202.5 मल्टीप्लाई बाय 4, इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे वही हमारा आंसर हुआ। 4 5 20 का 0 कैरी आएगा 2, 4 2 8 और 2 10 का 0 कैरी 1, 4 2 8, एक क्या पॉइंट 810 रुपीज़, ये आपका आंसर है। देखो कुछ नहीं करना था, एरिया ऑफ रोम्बस निकालना था 1/21 ये आ गया आपका एरिया। एक टाइल का एरिया आ गया, उसकी 3000 टाइल्स से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमें 3000 टाइल्स का एरिया फाइंड आउट करना था, वो हमने मल्टीप्लाई कर दी। उसके बाद 1 मीटर स्क्वायर का खर्च आ रहा है 4 रुपीज़ का पॉलिश करने का, और जितना हमारा एरिया है उसके हम 4 से मल्टीप्लाई कर लें, टोटल कॉस्ट हमें पता चल जाएगा। ओके, इफ एनी क्वेरी इज लेफ्ट यू कैन डिस्कस विद अस बाय कमेंट बॉक्स एंड बाय चैट बॉक्स एनी टाइम। ओके, अगर मेथड समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना न भूलें, एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8 11.2। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।